हेलो ऑल, वेलकम टू विप्शु एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट के बारे में। ये वर्कशीट आपकी आई है साइंस की क्लास वर्कशीट साइंस की है क्लास 7 के लिए। वर्कशीट नंबर 14 है, 18 नवंबर 2020 के लिए आई है। टॉपिक है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स का। आप लोगों ने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में पढ़ ही लिया होगा क्या होते हैं, तो उसी को इस वर्कशीट में एलोबरेट किया गया है। तो चलिए अपनी वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। एसिड्स बेसिस और साल्ट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, और ये हर तरह की गवर्नमेंट जॉब में भी आता है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें 10th ना केवल ये 10th तक आएगा आप लोगों का, तो बाकी गवर्नमेंट जॉब में भी आता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एसिड्स बेटा क्या होता है? केमिकल कंपाउंड होता है जिसका कि सॉर टेस्ट होता है। सॉर टेस्ट मतलब कि खट्टा टेस्ट होता है, और ये जो है ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, अब जो लिटमस पेपर आप लोगों ने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में पढ़ा ही होगा कि क्या होता है। एक तरह का वो होता है पेपर जो कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत तरीके से हमारे काम आता है और इसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है। चलिए आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको लिटमस पेपर समझा देती हूँ। ये इस तरह का एक लिटमस पेपर होता है और ये रेड और ब्लू कलर का होता है। अगर ब्लू को हम ब्लू के ऊपर अगर हम कुछ एसिड डालें, मतलब कि किसी एसिड सब्सटेंस की कुछ बूंदें डालें, तो वो जो है रेड हो जाता है अगर उस सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है तो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये बहुत तरीके से हमारी मदद करता है, और एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं इन नेचर में। और हमारे जो स्टमक में जो एसिड पाया जाता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। कुछ एसिड्स जो हैं जो पाए जाते हैं वो हैं एप्पल में, लेमन में, ऑरेंज में, टमाटो में और कर्ड वगैरह में भी। और एप्पल, लेमन, ऑरेंज में जो पाया जाता है बेटा ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें एसिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, जिसमें कर्ड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विनेगर में जो पाया जाता है एसिड, वो ये सारे सब्सटेंस जो हैं मैन मेड सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं जिसमें एसिड्स पाए जाते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बहुत सारी अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। ये सारे एसिड्स के नाम हैं जो कि हम अलग अलग फील्ड्स में यूज़ करते हैं। आप लोगों को ये एसिड का टॉपिक जो है अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, तो आगे चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। तो देखिए, इस टेबल की तरफ हमें देखना है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा हर गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, और आप लोगों के लिए तो ये है ही इम्पॉर्टेंट। इस टेबल में बताया गया है कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये देखिए, विनेगर पाया जाता है एसिडिक एसिड में, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एंड स्टिंग बेटा जो काले रंग के जो चींटे होते हैं बड़े बड़े, जिसको कई भाषा में मकोड़े भी कहते हैं, उनके जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि ऑरेंज और टमाटोज वगैरह, उसमें जो है सिट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और स्पिनच में जो पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और आंवला भी एक सिट्रस फ्रूट्स है बेटा, उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। देखिए यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट्स है उसमें दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, क्योंकि दोनों ही खट्टे होते हैं। आगे अपने वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इसमें जो ये आपको ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है बेसिस का, इसमें हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिस के कुछ जो है फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए, बेसिस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है, यानी कड़वा होता है। ये सोपी होता है, मतलब चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिटमस से रिलेटेड। और बेसिक जो बेसिस होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं बेसिस के वो हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेसिस जो है अलग अलग तरह के फील्ड में यूज़ होता है। सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट में
इन सब में बेसिस पाया जाता है। बेटा इस बात से ध्यान रखना कि जो भी सब्सटेंस जो नमक जैसा होता है उन सब में बेसिस ही पाया जाता है। और इसको टेस्ट करने का एक तरीका है कि अगर हम बेकिंग सोडा को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारे सारे डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं जिसमें बेसिस पाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और उसके बाद जब हम बेकिंग सोडा को अपने फिंगर्स के बीच में रब करते हैं तो एक चिपचिपाहटपन महसूस होता है, वही इंडिकेट करता है कि बेकिंग सोडा में बेस प्रेजेंट है। ये इसका टेस्ट था, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस टेबल की तरफ। ये टेबल जो आप लोगों को दी गई है, इस टेबल में आप लोगों को बताया गया है कि कौन लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जो ये टेबल है, ये बेटा ये सारी वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी आई है। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर ये दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि नेम टू ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली अकरिंग एसिड। नेचुरली अकरिंग एसिड मतलब जो प्रकृति में पाया जाता है, और ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब पेड़ पौधों से ही पेड़ पौधों में पाया जाने वाला जो एसिड है वो कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक तो होता है आपका सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, और उसके बाद है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। आपका जो ये फॉर्मिक एसिड है, इस बात को ध्यान रख। देखो विच एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हमने पढ़ा था ऊपर HCl, है ना। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक जो है इसका फॉर्मूला है, साइंटिफिक फार्मूला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से आप लोग सही सही लिखना। इसमें स्पेलिंग्स जो है साइंस से मेनली बेटा बात सारी स्पेलिंग्स की ही होती है। मैं आपको स्पेलिंग दिखा देती हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, आप लोग यहाँ से अच्छे से नोट करेंगे। स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्पेलिंग है, यहाँ से देखकर आप लोग उतार लेना। और ये हमारा है सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। गिव वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स। हमें सभी प्रकार के एसिड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बतानी है। हमने ऊपर 3 एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आप लोगों को याद ही होगा ऊपर सबसे पहले वाले बॉक्स में एसिड्स जो होता है सोर इन टेस्ट होता है, राइट, है ना। और उसके बाद क्या होता है, एसिडिक होता है, और क्या होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ये इसकी 3 एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और आप लोगों को ऊपर से देख कर अच्छे से लिख लेना एक एक स्पेलिंग। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है और बिल्कुल ध्यान से लिखना। ये देखिए सॉर इन, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, सॉर के बाद में इन ज़रूर लगा देना। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन आपकी आ जाएगी सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कि ये जो होते हैं एसिड्स आर, ठीक है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। और थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। 1 2 3 डालकर आपको इसके आंसर्स लिखने हैं। ये 3 है, इनमें से कोई से भी 2 लिख लेना। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। राइट वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस। हर तरह के बेसिस की कोई एक प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं बेसिस की लिखनी है। तो बेसिस की जो है फर्स्ट है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, पढ़ा था ना ऊपर, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है बेसिस आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। बेसिस आर बेसिक इन नेचर, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी बताइए, आप लोगों को बताया था ऊपर बॉक्स में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है बेसिस आर, हाँ, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस
ब्लू, है ना। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेसिस क्या होता है, वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिडिक एंड विच आर बेसिक। इनमें से बताना है कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। इसको वन बाय वन हम लिखेंगे और जितने दिए हुए हैं उसका नाम लिखेंगे और उसके आगे एसिडिक है या बेसिक है ये हमें लिखना है। ठीक है, चलिए अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, अपने फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट है आपका लाइम वाटर, ये दिए हुए ऑप्शंस, लाइम वाटर, विनेगर, टूथपेस्ट, स्टमक, जूसेस, लेमन जूस, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड अमोनियम सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे लिखेंगे आंसर, 5 और इसका नाम लिखेंगे पहले लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर, लाइम वाटर के आगे हम क्या लिखेंगे, क्या है ये लाइम वाटर, ये है आपका बेसिक। इस तरीके से आपको सारे आंसर्स लिखने हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद है विनेगर, विनेगर क्या है, एसिडिक। ठीक है, उसके बाद क्या है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है, बेसिक। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना। उसके बाद आपका आ गया टूथपेस्ट हो गया, स्टमक, है ना। स्टमक जूसेस में कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एसिडिक है या, सॉरी ये बताना है हमें एसिडिक है या बेसिक है, नेचर बताना है। तो स्टमक एसिड क्या है, एसिडिक, स्टमक जूसेस एसिडिक है। देन आपका लेमन जूस, लेमन जूस का नेचर क्या है, एसिडिक। देन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है, एंड देन उसके बाद है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना। आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिख के उसके आगे उसका आंसर लिखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ से आप इसके आगे का बेसिक पता चल जाएगा कि ये बेसिक के टेबल में आ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या है ये, बेसिक। ठीक है, उसके बाद है अमोनिया सॉल्यूशन, ये है आपका बेसिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक है और अमोनिया सॉल्यूशन जो है वो भी बेसिक है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज़ में कीजिए और अपने टीचर से चेक करवा लीजिए। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज थी और ये आपकी पूरी वर्कशीट थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वर्कशीट आई थी। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड फॉर मैनी मोर